दिल्ली में बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सुभाष नगर में हुई टक्कर में बाइक सवार की मौत। कार सवार पर नशे की हालत में तेज गाड़ी चलाने का आरोप है। दिल्ली की एक खिलौना फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दया बस्ती इंडस्ट्रियल एरिया में है 5 मंजिला खिलौना फैक्ट्री। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया ट्रंप का टैरिफ। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पूछा कि डील में अमेरिका ने भारत से ली कई रियायतें, लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। अब उन रियायतों का क्या होगा? कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि अमेरिका में फ्रेमवर्क अग्रीमेंट फाइनल करने के लिए भारतीय टीम सरकार बताए। टैरिफ रद्द होने के फैसले का अमेरिका भारत डील पर क्या असर पड़ेगा? एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार और तेलंगाना से 2 दिन पहले दिल्ली आए थे प्रदर्शनकारी। एआई समिट में प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस के एसीपी देवेश महला ने कहा कि बिना प्री प्लानिंग के संभव नहीं ऐसा प्रदर्शन। आरोपियों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। भारत मंडपम में हुए प्रदर्शन की वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है। मामले में व्यापक साजिश के पहलू की जांच हो रही है। 24 से ज्यादा फुटेज मिले हैं। सीक्वेंस की जांच जारी। एआई समिट में प्रदर्शन को लेकर यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी से भी पूछताछ। विकास श्रीकारा ने कहा कि कहीं जाने के लिए निकल रहा था, बीच रास्ते में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एआई समिट में प्रदर्शन पर संबित पात्रा का देश की छवि धूमिल करने की कोशिश का आरोप। कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर किया जो किया, उसका भारत के जेन-ज़ी में आक्रोश है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि बिना उसूलों और पॉलिसी की पार्टी है कांग्रेस। एआई समिट के दौरान प्रदर्शन ने देश को शर्मसार किया। इंडियन यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया। एआई समिट में प्रदर्शन पर कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस ने उठाई आवाज, किया विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के नेता उदय भानु शिव ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने किसानों के लिए प्रदर्शन किया है, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज किया। एआई समिट में प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत के नौजवानों ने उखाड़ फेंके इश्तेहार, जिससे देश देख सके कि वो दरारें जिन्हें पिछले 12 वर्षों से छिपाया जा रहा। एआई समिट में प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का बयान। विदेशी टूलकिट के इशारों पर ऐसी घिनौनी हरकत कर रही है कांग्रेस। विदेशी आकाओं के इशारों पर नाच रही हैं राहुल और कांग्रेस। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को कैसे कह सकती है देशद्रोही, क्या सिर्फ इसलिए कि हम उनका पॉलिटिकली करते हैं विरोध। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह दिखा रहा है कांग्रेस का घमंड और फ्रस्ट्रेशन। ये रुकावट डालने की रणनीति सिर्फ दिखाती है कांग्रेस के विजन की कमी। भारत मंडपम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की इमेज खराब करने की कोशिश, हर भारतवासी को इस घटना की करनी चाहिए निंदा। एआई समिट में प्रदर्शन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा। मेरा मानना है कि देश में है आक्रोश, इस समिट में इस तरह का प्रदर्शन बेहतर विकल्प नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स पोस्ट में कहा कि भाजपा एआई समिट से हुई जग हसाई, दुनिया भर से मिली बुराई ही बुराई। भारत अमेरिका ट्रेड डील को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया भारत विरोधी। कहा कि जिस तरह ट्रंप ने भारतीय किसानों पर जुल्म किया वह भारत विरोधी। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन का बीजेपी पर निशाना। कहा कि ट्रेड डील के जरिए बीजेपी ने कृषि अर्थव्यवस्था पर बड़ा वार किया, किसानों के पेट पर लात मारी। यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। शिवसेना यूबीटी लीडर आनंद दुबे ने कहा कि देश को नहीं पसंद आया कांग्रेस के विरोध का तरीका, उम्मीद है कांग्रेस सबक लेगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक। खरगे की आवाज पर 6 राज्यों के कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हुई। डील के विरोध प्रदर्शन को लेकर बनाई गई रणनीति। एआई समिट में प्रोटेस्ट के विरोध में आज बीजेपी का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के कई सांसद शामिल होंगे। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली में सड़कों पर उतरा बीजेपी का युवा मोर्चा। राहुल गांधी के आवास के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने रोका। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। जयपुर, रायपुर में प्रोटेस्ट, मुंबई में यूथ कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ श्रीनगर में बीजेपी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ऑफिस के बाहर की नारेबाजी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डील का जम्मू कश्मीर पर पड़ने वाले असर का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बागवानी देती है रोजगार, बच्चों की होती है पढ़ाई।
ब्राजील के राष्ट्रपति के 5 दिवसीय भारत दौरे का आज चौथा दिन है। आज पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनिंदा मीडिया से करेंगे बातचीत। ऑफ द कैमरा भी बातचीत होगी। रक्षा मंत्रालय के हालिया फैसलों पर बातचीत होगी। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट। आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली शिलान्यास। सभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली के सरायकाले खां में मेरठ से मोदीपुरम के लिए नमो भारत रैपिड रेल का किया गया ट्रायल। पीएम मोदी 22 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। देश की सबसे तेज मेट्रो मेरठ मेट्रो तैयार हुई। 22 फरवरी 2026 को मेरठ मेट्रो के उद्घाटन की तैयारी हो रही है। 30 मिनट में मेरठ शहर होगा पार। गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय असम दौरे का आज तीसरा दिन है। सीआरपीएफ की वार्षिक स्थापना दिवस परेड में शामिल होंगे। पहली बार पूर्वोत्तर में हो रहा आयोजन। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन। 3 दिवसीय दौरे में बैठकों से लेकर जनसंपर्क तक होगा फोकस। पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आज से गुजरात का वार्षिक सुजलाम सुफलाम जल अभियान। गुजरात सरकार ने कहा कि मानसून से पहले जल संग्रहण कार्यों में तेजी। बारिश के लिए तैयारियों को मजबूत करना लक्ष्य है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मेरठ दौरे का दूसरा दिन। मेरठ में समाज के अन्य प्रबुद्ध वर्गों से मुलाकात करेंगे संघ प्रमुख। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी। आज 2 साल बनाम 5 साल के मुद्दे पर सदन में होगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में पूरे दिन तकरार होने की संभावना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज झांसी दौरा। प्रस्तावित पीडीए भवन करेंगे स्थलीय निरीक्षण। एसपी नेता और कार्यकर्ता के यहां शादी समारोह में शामिल भी होंगे। केजरीवाल और सीएम मान आज जाएंगे गुजरात। पार्टी के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज अहमदाबाद में इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर करेंगे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। करीब 2,15,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। संवेदनशील केंद्रों पर कड़ी निगरानी। तेलंगाना को एआई सिटी बनाने का बड़ा ऐलान। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि भविष्य की जरूरत है एआई। कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे आम नागरिकों से जुड़े हुए क्षेत्रों में लागू की जाएगी तकनीक। मानहानि मामले में राहुल गांधी आज भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे। 2014 में भिवंडी के पास हुई रैली में भाषण से जुड़ा हुआ यह मामला। राहुल ने आरएसएस पर लगाए थे आरोप। गुवाहाटी में प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी पर झूठा केस डालकर किया गया परेशान। जो सत्य के लिए खड़ा हुआ है सरकार उस पर कर रही है ईडी सीबीआई के जरिए आक्रमण। सिलचर में अमित शाह ने कहा कि असम की सरकार ने बम धमाके और आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। कांग्रेस ने असम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। खरगे की आवाज पर कांग्रेस संगठन से जुड़े मामलों पर बैठक हुई है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि भिवंडी में हमने जो किया वो अगर बीजेपी करती तो माना जाता मास्टर स्ट्रोक। यूजीसी नियमों के खिलाफ 8 मार्च को महाआंदोलन। सहारनपुर में स्वर्ण समाज समन्वय समिति ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा यूजीसी रोल बैक का महाआंदोलन। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में लखनऊ में सवर्ण मोर्चा का प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन। करीब 10,000 सवर्णों का आह्वान किया गया। यूजीसी नियमों पर सियासी घमासान जारी है। पटना में भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग यूजीसी कानून लागू करने से रोक रहे हैं। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि संदीप सौरभ को मांगनी चाहिए माफी। वे घोल रहे जातीय जहर। सदन में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आरजेडी का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा कि फरवरी माह में ही बिहार में 35 बच्चियों के साथ अलग अलग कांड हुए। राबड़ी देवी ने मामले पर जताई चिंता। पश्चिम बंगाल में अब जज करेंगे एसआईआर जुड़े काम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थिति के चलते दे रहे असाधारण आदेश। दावों और आपत्तियों की सुनवाई करेंगे न्यायिक अधिकारी। टीएमसी नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जनता के मताधिकार को लेकर गढ़ा इतिहास। सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों के अधीन चला जाएगा मामला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के पक्ष में बोले शंकराचार्य सदानंद सरस्वती। कहा कि जब राजनीति धर्म के नियंत्रण से बाहर होती है तब जन्म लेते हैं विवाद। अविमुक्तेश्वर आनंद जी सिद्धांतों का पालन करा रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने सीएम योगी पर तंज कसा। सदन में मुख्यमंत्री के बयान को बताया अपने मुंह मियां मिट्ठू।
यूपी विधानसभा में विपक्ष पर सीएम योगी का हमला, कहा कि आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे, उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचा जो बीमारी से दम तोड़ता था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बाद अब बीजेपी के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित ने बच्चों का सम्मान किया। बागपत के संस्कृत गुरुकुल पहुंचकर 45 बच्चों को तिलक लगाया। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के संगम स्नान विवाद में पकड़ा तूल। लखनऊ में ब्राह्मणों को लेकर सियासी घमासान तेज। हजरतगंज और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगे विरोधी पोस्टर्स। यूपी में शिक्षा मित्रों का बढ़ा मानदेय। यूपी शिक्षा मित्र संघ ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया। सीएम योगी के ऐलान से 1,43,000 शिक्षा मित्रों को मिलेगा लाभ। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नोएडा में आज किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे। फिल्म से आहत हो रही है समाज की भावना। सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना धोखाधड़ी से मतदाता सूची में शामिल किए जाने का आरोप। रिवीजन याचिका पर रावजबनी कोर्ट आज करेगा सुनवाई। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रावजबनी कोर्ट में सुनवाई। ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई हो रही है। रोहतास जिले में 14 फरवरी की रात तिलक समारोह से लौटने के बाद अलग अलग गांवों में हुई 5 लोगों की संदिग्ध मौत। एक मृतक के पिता का दावा, शराब पीने से हुई है मौत। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में छात्रों ने दी जान। 20वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की, लेकिन पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। बिहार में पुलिस थाने के समीप इंटरमीडिएट छात्र की गोली मारकर हत्या। कार से बरामद हुआ युवक का शव। इसी गाड़ी से समस्तीपुर में एलजेपी नेता के ऊपर हुई थी फायरिंग। अयोध्या में चाकूबाजी की वारदात, 2 की हालत गंभीर है। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने चाकू से कर दिया था हमला। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। चेन स्नैचिंग का आरोपी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ। 20 फरवरी को चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। कानपुर में हजारों लीटर नकली घी बरामद। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार पूजा आदि के काम में आता था घी। बिटकॉइन स्कैम मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मिली जमानत। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। ओडिशा के संबलपुर में 110 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ। अलग अलग इलाकों से 20 छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया। एमपी के जबलपुर में उत्पात के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट में हुई गहमागहमी, पुलिस ने 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा में सीएनजी कार में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। सड़क किनारे खड़ी हुई थी कार, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जम्मू के पुंछ में बर्फ हटाने के काम के बाद खुला मुगल रोड, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो गया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी आईएसकेपी के बीच भिड़ंत हो गई। गोलीबारी भी हुई। 1.5 घंटे चली गोलीबारी में दोनों पक्षों के कमांडर ढेर, कुल 4 आतंकी मारे गए।